मैं अनिल कुमार यादव, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के विज्ञान में इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं इस पाठ के बारे में अध्ययन कराने चल रहे हैं। बच्चों, हम अपने इस परिवेश में, पर्यावरण में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। उसमें कुछ वस्तुएं प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हैं, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, और कुछ वस्तुएं हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। यानी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, मिट्टी, खनिज आदि, ये सब क्या है? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब इसके बाद है बच्चों अगला मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं अथवा तैयार की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, कपड़ा, कांच, उर्वरक आदि। और भी वस्तुएं हैं जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी है, खिड़की है, दरवाजे हैं, टेबल है, कंप्यूटर है, चारपाई है। बहुत सी वस्तुएं हैं हमारे इस दैनिक जीवन में जिनका उपयोग हम करते हैं, और वे वस्तुएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। अब इसके बाद है बच्चों, अब आप प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है? आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आदिकाल में मनुष्य की जो आवश्यकताएं थीं वो सीमित थीं, और जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जनसंख्या वृद्धि होती गई, उन प्राकृतिक संसाधनों द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं था। इसलिए मनुष्य ने अपने कला कौशल से, बुद्धि विवेक से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं वो भोजन, वस्त्र और आवास है। भोजन, वस्त्र और आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी हैं? आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला है वस्त्र। बच्चों, शरीर को ढकने और सुरक्षा के लिए हम वस्त्र का उपयोग करते हैं। मनुष्य के द्वारा पैंट, शर्ट, कुर्ता, धोती, पायजामा, साड़ी, सूट इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ये सब वस्तुएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? ये सब मनुष्य के द्वारा तैयार की गई वस्तुएं हैं, मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। और ये सब वस्त्र किन धागों से बने होते हैं? ये सब वस्त्र सूती धागों से, रेशमी धागों से, ऊनी धागों से बने होते हैं। सूती वस्त्र कपास के रेशों से, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से, संश्लेषित रेशों से, रेशमी वस्त्र
रेशम के कीट से, और टेरिलीन, ये सब मानव निर्मित रेशे हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने में करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं और उन वस्त्रों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके बाद है बच्चों दूसरा नंबर, भवन निर्माण। बच्चों, आप मकान बनते हुए देखे होंगे। जब मकान का निर्माण होता है तो उसमें ईंट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरम इत्यादि का उपयोग किया जाता है। उसमें ईंट है, सरिया है, गर्डर है, सीमेंट है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, मनुष्य द्वारा तैयार की गई हैं और इन वस्तुओं का उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं। इसके बाद है बच्चों घरेलू कार्य में। आप अपने घर में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते होंगे। घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं कुर्सी, मेज है, अलमारी है, और सौंदर्य प्रसाधन संबंधी वस्तुएं हैं। स्नान करने के लिए हम बाल्टी, मग, टब इत्यादि का उपयोग करते हैं। दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट, ब्रश इत्यादि का उपयोग करते हैं। और भी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम घरेलू कार्य में प्रतिदिन करते हैं। ये सब वस्तुएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? ये सब वस्तुएं मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। इसके बाद है बच्चों कृषि कार्य में। बच्चों, कृषि कार्य के लिए हम अपने इस दैनिक जीवन में खुरपी, हंसिया, कुदाल, फावड़ा, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और भी मशीनों का उपयोग करते हैं। ये सब मशीनें, ये सब कृषि यंत्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कृषि के कार्य में करते हैं। ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं और हम इन वस्तुओं का उपयोग कृषि कार्य में करते हैं। इसके बाद है बच्चों औषधियों में। बच्चों, मनुष्य औषधियों का उपयोग बहुत लंबे समय से करता चला आ रहा है, सदियों से करता चला आ रहा है। उसमें पहले मनुष्य जड़ी बूटियों का उपयोग करता था, आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो रसायनों द्वारा जो है तैयार की गई हैं और उन दवाओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग जैसे टीबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, मियादी बुखार है, निमोनिया है इत्यादि के उपचार में किया जा रहा है। तो बच्चों, जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों वस्त्र, भवन निर्माण, घरेलू कार्य, कृषि कार्य, औषधियों में और भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। तो बच्चों, आप प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में अध्ययन कर लिए। अब इसके आगे है
अब इसके आगे है बच्चों प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होते हैं, आइए हम प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त के अंतर्गत क्या आता है, एथिलीन, एसिटिलीन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक क्या होते हैं, प्लास्टिक पदार्थ होते हैं या प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे वेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि। ये सब क्या है बच्चों, प्लास्टिक है। इसके बाद है बच्चों प्लास्टिक के प्रकार। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के दो प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में जानेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। अर्थात इनका पुनः चक्रण हो सकता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल, क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि। बच्चों थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो मुलायम हो जाते हैं और जब उनको ठंडा किया जाता है तब वो कड़े हो जाते हैं। इस क्रिया को आप बार बार दोहरा सकते हैं, यानी मुलायम से कड़े, कड़े से फिर मुलायम। जैसे कि आपने उसको गर्म किया, गर्म करने पर मुलायम हो जाएंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे तो कड़े हो जाएंगे, फिर उस कड़े पदार्थ को, कड़े प्लास्टिक को गर्म करेंगे फिर मुलायम हो जाएंगे। यानी यह क्रिया जो है बार बार दोहराई जा सकती है, अर्थात उनका पुनः चक्रण करके उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात उनका पुनः चक्रण हो सकता है। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल है, क्लोराइड, पीवीसी आदि। अब इसके बाद है बच्चों दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं बच्चों? इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई नहीं जा सकती है। अर्थात इनका पुनः चक्रण संभव नहीं। जैसे वेकेलाइट, बच्चों थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं? इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, लेकिन जब इनको ठंडा किया जाता है तो ये कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं। उस कठोर प्लास्टिक को अगर पुनः आप गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं होते। इसलिए यह क्रिया जो है बार बार दोहराई नहीं जा सकती है, यानी मुलायम से कठोर, कठोर से मुलायम नहीं हो सकता है। अर्थात इनका पुनः चक्रण करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इनका पुनः चक्रण संभव नहीं है, जैसे बैकेलाइट। तो बच्चों आप प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर लें। अब इसके बाद है आगे बच्चों प्लास्टिक की उपयोगिता। प्लास्टिक की उपयोगिता क्या होती है बच्चों? पॉलीथीन का उपयोग थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी इत्यादि बनाने में किया जाता है। एक्रिलिक का उपयोग कार, बस एवं ट्रकों की खिड़कियों को बनाने में किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग रस्सी, रेसें, मजबूत पाइप इत्यादि बनाने में किया जाता है। स्टायरोन को थर्मोकोल के भी नाम से जानते हैं, यह थर्माकोल का दूसरा नाम है। स्टायरोन का उपयोग पैकिंग में, संचायक सेल की केस बनाने में, खिलौने बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है बैकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसके बाद लास्ट है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। तो बच्चों अब आप लोग मानव निर्मित वस्तुएं
प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, प्लास्टिक के प्रकार तथा प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में अध्ययन कर लिए। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से दोहराएंगे। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।